हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोजेक्ट वाई के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भैया इसमें भैया क्या सीखेंगे भैया कि एटम में क्या क्या स्ट्रक्चर है। हाँ, एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्यों होती है, ये सीखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आज के बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? एटॉमिक टर्म्स, मॉडल ऑफ एटम और डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। भैया 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 क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें अगर कोई 2 चैप्टर अच्छे से याद रखने हैं, 2 से 3 चैप्टर, तो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। बिना इनके तुमसे केमिस्ट्री हिलेगी नहीं बिल्कुल भी। भैया सच में? हाँ सच में, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसके ऊपर ये आते ना हो। ये बेसिक पूरी केमिस्ट्री का यही बेसिक है। जैसे तुम्हें पता है इंग्लिश में एबीसीडी, वैसे ही केमिस्ट्री का ये एबीसीडी है। या क्या सच में? हाँ सच में। इसमें सीखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हम जो हम पढ़ते हुए आए हैं वो आखिरकार कहां से आए हैं, डिस्कवर कैसे हुए वो सब चीजें। आखिरकार उनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्यों पड़ा? रीजन क्या है इसके पीछे? जो एटम है, वर्ड एटम का मतलब क्या है, उसका नाम एटम ही क्यों पड़ा, ये पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है? फर्स्ट टॉपिक का क्या है? एटॉमिक टर्म्स। इसमें हम पढ़ेंगे ऐसे कुछ टर्म्स, ऐसे कुछ नाम जो कि हमारे पूरे चैप्टर में काम आएंगी, और तुम बार बार इसका मतलब मैं से ना पूछो तो इसमें बता दे, ताकि तुम इसका मतलब पैसे पता हो। नेक्स्ट क्या है? मॉडल ऑफ एटम, कि कौन कौन से टाइमलाइन में 1800, 1900, इन सब में कौन कौन से ईयर में किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन से मॉडल दिए थे, वो पर इसमें सब कुछ आएगा। जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके लिए। नेक्स्ट हमें क्या है? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। बेसिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल है डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ठीक है, इसका बस हम आज की क्लास में बस हम करेंगे हल्का सा पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैसे आए थे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या हमारा एटम इज द नेम इज ड्राइव फ्रॉम, कहां से? एटम कहां से हुआ है? ड्राइव एक वर्ड से जो मतलब क्या है, इसका मतलब है नॉट टू बी कट। मतलब क्या है? एशियन टाइम में वहां की जो लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज थी? ग्रीक। उसमें एक वर्ड था जिसका मतलब था एटम। इसका मतलब क्या था? नॉट टू बी कट। मतलब ऐसा वर्ड जो हम लोग क्या है, तुम काट ही नहीं सकते, एटम को हम काट ही नहीं सकते, वहां से निकला एटम। ठीक है, जो तुम बोलते हो ना एटम का, एटम मतलब क्या है? एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम और काट ही नहीं सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये माना था उस टाइम पे। आगे जाकर उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आई, लेकिन उस टाइम पे हमने सोचा कि यही सबसे छोटा है, इसको हम और काट नहीं सकते, इसका नाम क्या पड़ गया? एटम पड़ गया। ठीक है, ईच एलिमेंट इज कंपोज ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। ईच एलिमेंट क्या है? कंपोज होती है किससे? एटम से। क्योंकि एटम हमारा उस टाइम मान देते कि एटम सबसे छोटा है, वही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब तो फिलहाल नहीं है, लेकिन उस टाइम मानते थे कि एटम ही सबसे छोटा एलिमेंट है ही है। ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं तो बताया था कि एटम क्या है, ताकि मतलब समझ आ जाए कि एटम का मतलब क्या है, नॉट टू बी कट, नॉट टू बी कट। ठीक है, ठीक है, आप पढ़ते कुछ टर्म्स। तो फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियन। फर्स्ट टर्म क्या है? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? तब एटॉमिक पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस। मतलब तो क्या है कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक साथ हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन। वो ध्यान दो, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक साथ न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, अब उनको हम साथ में टुगेदर क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन। नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा आइसोटॉप से। भैया ये तो हमें पता है क्या होता है, सेम है वही। एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर। क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसे क्या बोलेंगे? आइसोटॉप। क्या बोलेंगे उसे हम? आइसोटॉप बोलेंगे। इजी, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो
लेकिन मास क्या हो अलग, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम आइसोटोप बोलेंगे। भैया भैया ये तो भैया पता है हमें, ठीक है। मास नंबर जिसे हम देखेंगे ए से, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिस या आप उसे बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, उसे हम क्या बोलेंगे मास नंबर। ध्यान दो फिर से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हमने जोड़ दिया वो आ गया मास नंबर। या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम एक साथ हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं, तो न्यूक्लियन जितने हैं उसे बोलेंगे मास नंबर। इजी पीजी। हाँ भैया समझ गया भैया कि भैया अगर भैया प्रोटॉन और भैया न्यूट्रॉन होगा तो भैया उसे हम मास नंबर बोलेंगे भैया। हाँ उसे मास नंबर बोलेंगे भैया। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन, वो नहीं है। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं Z से, कुछ लोग Z पढ़ेंगे, कुछ Z पढ़ेंगे। Z, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के नंबर को when they subtract from A give the number of neutron। बेसिकली क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो क्या होता है भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही भाई जो न्यूक्लियस के अंदर है उसे भैया प्रोटॉन बोलेंगे। हाँ वही प्रोटॉन होगा, ठीक है भाई। तो भाई सेकेंड नंबर क्या लगेगा, व्हेन सबट्रैक्ट फ्रॉम ए गिव द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब क्या बोल रहा है, ए मतलब क्या हमारा मास नंबर। अब हमें पता है कि मास नंबर ए वो क्या होता है, वो बेसिक क्या होता है, मास नंबर इक्वल टू पी प्लस एन होता है, हाँ है ना। अरे बोल रहा है कि अगर ए में से हम पी को करें माइनस, अगर ये करें कि ए माइनस पी करें तो एन आएगा भैया, आएगा। तो ये लिखा है कि व्हेन सबट्रैक्ट फ्रॉम ए, मतलब अगर हम एटॉमिक नंबर मतलब पी को ए से सबट्रैक्ट करते हैं, ए को सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या रहेगा हमारा न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। ये वही लिखा है। बेसिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है कि किसी के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, खत्म बात। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास, एटॉमिक नंबर, खत्म। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, पी इक्वल टू एटॉमिक नंबर, खत्म बात। इजी पीजी, ठीक है। तो भैया हम ऐसा कर सकते हैं भैया कि अगर हमें ए दिया है भैया, मास नंबर दिया हुआ है भैया, भैया हमें ए, भैया हमें मास नंबर दिया हुआ है भैया हमें, तो भैया ए में से हम एन को माइनस करते हैं तो भैया पी आ जाएगा, हाँ पी आ जाएगा। तो मैं सीखा हमने कि जेड, जेड बराबर होता है पी, खत्म आंसर, ठीक है। जेड इज इक्वल टू पी। नेक्स्ट सेल है आइसोबार, एटम हैविंग सेम मासेस, एटम क्या जिसका मास क्या है सेम हो, मास क्या बाबू सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लाइक ये देखो मास क्या है इसका सेम, मास क्या है इसका, क्या लिखा है मास नंबर, अरे मास नंबर ये ठीक है। एटम क्या है जिसका मास नंबर क्या है सेम है, मगर एटॉमिक नंबर क्या है अलग है, इसका 15 इसका 16 है, ठीक है। मान लिया कि इसका मास क्या है 32, इसका 32, ठीक है। तो वो भैया सच में ध्यान दो, इसके अंदर भी अलग अलग वैरायटी आती है, अलग अलग वैरायटी आती है इसके अंदर, ठीक है। पी के भी बहुत से फॉर्म है, एक का मास 31 है, का 32 है, 33 है, सबके अलग अलग फॉर्म है। तो है ना, आइसोबार वो होते हैं जिनका सेम मास नंबर होता है, जिस दो 32 है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या अलग है, एटॉमिक नंबर क्या है अलग है। जैसे तुमको भैया पी का पक्का ये है भैया, हमने तो भैया पढ़ा था पी का भैया 31 होता है, ध्यान दो तुमने पढ़ा होगा ये चीज कि एच का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन इसका 1 भी होता है, इसका 2 भी होता है, इसका 3 भी होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, टेंथ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा समझ लो कि इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग आते हैं। याद है हमने पढ़ा था कि एवरेज कैसे आता है, एवरेज नंबर, तो वैसे ही, ठीक है। बस समझ लो अभी के लिए कि क्या है, सेम मास नंबर है बस एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट, उसे बोलेंगे आइसोबार बोलेंगे। आइसोटोन्स क्या होते हैं, हाँ चलो ये बाबू एग्जाम्पल लिखा था गलत, ठीक है। पर तो अभी समझो आज के समझो इस चीज कि आइसोटोन क्या होते हैं, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं सेम होते हैं, मगर प्रोटॉन क्या होता है अलग होता है, ठीक है। मतलब एन क्या भैया सेम है, लेकिन पी क्या भैया अलग है, इसे बोलेंगे हम आइसोटोन्स। नेक्स्ट बाबू क्या लिखा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज,
एटम मॉलिक्यूल और आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे एटम मॉलिक्यूल जिसकी क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या होगा सेम होगा। अब तो क्या पढ़ा पी और एन क्या पढ़ा। अब जहां इलेक्ट्रॉन सेम हुआ तो हम क्या बोल लेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जैसे कि सीओ और सी एन माइनस का देखोगे इलेक्ट्रॉन का सेम आ जाए। नेक्स्ट है न्यूक्लियर आइसोमर, एटम विद द सेम एटॉमिक एंड मास नंबर, एटम क्या है जिसके सेम एटॉमिक और मास नंबर है बट डिफरेंट रेडियो एक्टिविटी। जैसे क्या है कि ये यूरेनियम क्या है एक्स है, इसके अंदर इसके हाफ लाइफ को कंप्लीट होने में 40 मिनट लगते हैं, और ये क्या है यूरेनियम जेड है, इसके हाफ लाइफ को कंप्लीट होने में लगते हैं 67 मिनट। सेम है, बस एक आ गया यूरेनियम एक्स, एक आ गया यूरेनियम जेड, सेम है सब कुछ, मास सब कुछ सेम है, बस इसका रेडियो एक्टिविटी में टाइम लगे। एक्स को लगता है 14 मिनट 14, जेड को लगता है 67 मिनट। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है ध्यान दो, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मॉडल ऑफ एटम हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए थे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारा मॉडल आया था 1803 में आया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। इसने दिया था एटॉमिक थ्योरी दी थी पिक्चर के मदद से कि एटम क्या है, एक टाइनी है, क्या है एक टाइनी पार्टिकल है, बिल्कुल टाइनी पार्टिकल है एटम। ठीक है ये पार्टिकल है। फिर पहले ये आया था, फिर एटम का आया था, फिर थॉमसन का आया था, फिर रदरफोर्ड का आया था, फिर नील बोर का आया था। नील बोर का कब आया था? बेसिकली 1913 में आया था। फिर आज के टाइम में हमने क्या करा है, मैकेनिकल मॉडल किया हमने कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक क्लाउड मॉडल हमने आज किया। ठीक है इनके बाद में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है सब पढ़ेंगे कि ये मॉडल जो आया था वो आया, उसको क्यों आया, उसे क्या क्या लिमिटेशन थी, थॉमसन जो आया था वो क्यों आया, उससे क्या क्या लिमिटेशन थी, ब्ला 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 सब पढ़ेंगे। ठीक है ध्यान दो, लाइन से हम सब पढ़ेंगे कि आखिरकार जो जो मॉडल हमारे पास आया है वो क्यों आया है, रीजन क्या था, वाई, ये पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। और आखिरकार वो मतलब कि हमारे पास एक मॉडल आ गया तो दूसरे की नीड हमें क्यों पड़ी, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि कुछ ना कुछ कमी होगी तो क्या कमी होगी वो पढ़ेंगे। पेपर में कमियां पूछेंगे। आज की क्लास पूरी पूरी हमारे बेसिक लेक्चर के ऊपर, बेसिक लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आखिरकार ये मॉडल आए क्यों थे, क्या क्या लिमिटेशन थी, कौन कौन से पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे। ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या, हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल, पार्टिकल दैट आर स्मॉल देन एन एटम। पार्टिकल क्या है, एटम से ज्यादा स्मॉल है। पहले मान देते हैं कि एटम से छोटा है, लेकिन आगे की पार्टिकल क्या है, एटम से ज्यादा स्मॉल है। एंड आर दी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एन एटम सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब क्या है कि सबसे जो एटम है वो फंडामेंटल चीजों से बनी है, जो क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इनके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बात करेंगे, बस आज थोड़ा सा बेस समझो। ठीक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियर। ये पढ़ा हुआ है तो न्यूक्लियर पता है हमें। ठीक समझो फिर से, एटम क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है एटम क्या है, एटम के अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल आते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट से बनती है। और फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी हमारी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब भैया ये भैया हमें कैसे पता चलेगा कि भैया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है भैया, ये क्या उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन भैया साइंटिस्ट का सबसे पहली बार भैया कैसे मालूम पड़ा था कि भैया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी भैया ये तो आपने बता दिया भैया, लेकिन भैया हमको कैसे पता चलेगा, और सबसे पहली बार ये कैसे मालूम पड़ा, ये भैया नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है और नेक्स्ट ये है कुछ इलेक्ट्रॉन, उनके सिंबल, मास से चार्ज, डिस्कवरी। जान दो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज हम ऐसे करते हैं, उसका मास क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। चार्ज इसका ये है कूलम से। और ये डिस्कवर किसने की, जे थॉमसन। मेजरली हम मानते हैं जे थॉमसन की मेजरली। प्रोटॉन को डिस्कवर, प्रोटॉन को हम ऐसे इग्नोर करते हैं, उसका क्या 1.6 10⁻27 है। उसका कूलम में ये है। इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव है, नेगेटिव लगाए। प्रोटॉन क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगाए। उससे खोल की गोल्ड स्टीन है, कितने गोल्ड स्टीन है। थर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम इससे कहते हैं। उसका इसका मास क्या 1.6 सेम है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम सेम है, तो सेम से ज्यादा अंतर नहीं है। ये क्या जीरो होता है, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, क्यों पता ही है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। उसकी खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। भैया भैया क्या आएगा? आ सकता है, लेकिन एज अ साइंस स्टूडेंट तुम्हें याद होना चाहिए कि किसकी खोज किसने की। गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने खोज की थी। भैया गोल्डस्टीन सच में? हाँ, गोल्डस्टीन ने खोज की थी, रदरफोर्ड ने नाम दिया था। ठीक है, आप ध्यान दो, उसको याद कैसे होगे? ईट पर नाच, ईट पर नाच, ईट पर नाच। भैया ईट पे नाचूंगे भैया, मैं भैया फ्लोर पे नाचूंगी। तरीका होगा याद करने का, ईट पर नाच। ईट इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की? चैडविक ने। चैडविक भाई, जेम्स भी एक ही, हाँ जेम्स एक ही है। ठीक, क्या फॉर्मूला हमें याद करने का? ईट पर नाच, ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूक्लियस चैडविक। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े, पहला कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि तुम्हें आगे काम आएगी। सेकंड चीज हमने पढ़ा कि कौन कौन से मॉडल है जो कि हमने आगे आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। थर्ड, हमें मालूम पड़ गया कि एटम सबसे छोटा नहीं है, उसके अंदर कुछ फंडामेंटल सब एटम की चीज आती है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। लेकिन भैया आपने ये बताया नहीं कि भैया कि हमें सबसे पहला कि कैसे पता चला, तो हम पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब कैसे क्यों ये आया। ठीक है, और याद ना, इन सब के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नाम, और जो ने मॉडल दिया था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यही जो हमारे ना सब में पार्टिकल फंडामेंटल जो यूनिट है वो आखिरकार कैसे आया, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले कैसे हुई, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, न्यूट्रॉन की खोज कैसी हुई, कैसा एक्सपेरिमेंट था। कल का पूरा लेक्चर इसी टॉपिक ऊपर, कल या फिर नेक्स्ट लेक्चर जो भी है आपका। मेरे को नहीं पता कि आप लेक्चर कब देखोगे कब नहीं देखोगे, पर मैं कहा बताना। तो अगली वीडियो होगी फंडामेंटल यूनिट के ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि इसे आप अच्छे देखो ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छे से हो। ठीक है, तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जो मैं अगली क्लास में दूंगा, और कुछ मैं आपके लाऊंगा क्लास के बीच में क्वेश्चन, तो सोचा उसके ऊपर। कल का एकदम बहुत मजेदार है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं बच्चों।